जिन्हें लग रहा है कि इसमें खतरा है, यहाँ से कम हो जाओ, इधर आ जाओ, क्योंकि यहाँ सेफ जगह है, यहाँ कुछ ऐसी चीज नहीं है। मतलब जहाँ मुस्लिम ज्यादा होता है वहाँ हिंदुओं का वहाँ खतरा हो जाता है। वहाँ खतरा होता है। मतलब कि हिंदुओं के घर में रिवॉल्वर तलवार लेके घुस रहे हैं और सुंदर औरत और सुंदर बच्ची लेके जा रही है वहां पर 12-13 साल की, और उस बच्ची के संग 50-50 बंदे बलात्कार कर रहे हैं। ये सेकुलर नहीं है साले, नीच सेकुलर है, तो गूग भी खा लेंगे वो सेकुलर। अगर मेरे भारत के अंदर अगर ये जिहादी ये सोच रहे हो कि डरा देंगे धमका देंगे, तो जिस दिन गलती से भी 2-3% सनातनी अगर डगमगा गया ना 2-3%, मैं कह रहा हूं तारों तक दौड़ाएंगे, तारों तक और बॉर्डर तक दौड़ाएंगे इन देश में बसे हुए जिहादियों को। हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है तो कहां गया मुसलमान मेरे कंधे से कंधा मिला करके बोले जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा है गलत हो रहा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत निंदनीय है। कहा जाए कि वहाँ के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है कि जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि पुल के ऊपर 2 हिंदुओं को मार के टांग दिया जाता है। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाती है। बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ विजय भाई हैं। विजय भाई क्या कहेंगे जो आज वहाँ की स्थिति हो चुकी है? शेख हसीना ने इस्तीफ़ा दिया और 45 मिनट का समय मिला देश छोड़ने का, क्या कहेंगे क्या हो रहा है? देखो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा देश का पत्रकार बताना क्या चाहता है। भाई आर्मी का वेतन कम कर दिया, बढ़ा दिया, या भारत के अंदर किसी का वेतन कम कर दिया तो आगजनी कर देंगे, यहाँ पर हिंसा, यहाँ पर मारकाट चालू कर देंगे, एक दूसरे के घर जलाना चालू कर देंगे, बहन बेटियां लूटना चालू कर देंगे, क्या मंदिरों में और मस्जिदों में आग लगाना चालू कर देंगे, चर्च और गुरुद्वारों में आग लगाना चालू कर देंगे। ये क्या चल रहा है भाई साहब? आप बताना क्या चाह रहे हो? वहाँ पर सीधा सीधा बताओ, इस हिंसा और इस दंगे की आड़ में केवल और केवल हिंदुओं को टारगेट करा जा रहा है। वहाँ पर 3 हिंदुओं को गाड़ी में जलाया जाता है और बोला जाता नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। ये बताओ ना जनता को। भाई साहब ये वीडियो शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और देखेंगे भी और कमेंट भी करेंगे। ये लोग अपनी अपनी राय बताएंगे कि वहां पर हिंदुओं को जलाने के बाद नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं। पुल से 2 हिंदुओं को जिंदा जला करके लटकाया जा रहा है, फिर उसके बाद गोली मारी जा रही है, रिवॉल्वर और तलवार लेकर के घरों में घुस रहे हैं। सुंदर माँ दिख रही है, सुंदर औरतें दिख रही है, सुंदर बेटियां दिख रही है, उनको ले जा रहा है। वो देखा नहीं तुमने 9 साल की बच्ची को कैसे वो कंधे पे डाल करके ले गए? वो चल क्या रहा है भाई साहब? वहाँ के युवाओं के लिए गद्दार शब्द का उपयोग एक प्रधानमंत्री करता है तो सही है। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री अगर पूरे देश के युवाओं को गद्दार बोलते हैं तो देश का युवा मतलब कि आगजनी कर देगा भारत के अंदर हैं। गलती से मान लो अगर यहाँ पर गलती से अगर निकल भी जाए ऐसे शब्द किसी मंत्री संतरी किसी एमएलए पार्षद के मुंह से, तो यहाँ पर मारकाट चालू करते, हम खड़े यहाँ पर मारकाट चालू करते, हिंसा करते चालू, मतलब कि यहाँ कोई बहन बेटी औरत खड़े उनके बलात्कार का चालू करते, 100 बंदे बलात्कार करने लगेंगे। हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। और सबसे पहले तो भारत के अंदर जो जाति जनगणना कह रहे हैं ना, जो बैठे हुए पार्लियामेंट में, उनके पिछवाड़े पे लगाओ फट्टे। जाति जनगणना तुम बाद में करना, पहले जो यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी जो आकर के राहुल गांधी के लिए लेके यहाँ पर विजय भाई शब्दों का सीधा शब्द है कि अगर आप राहुल गांधी बोलता है कि या कोई बोलता है कि जाति जनगणना बाद में, राहुल गांधी का तो मेन्यू कार्ड बन जाएगा पूरा। अगर उसकी जाति की जनगणना करी तो उसका तो मिक्स भेज है पूरा भैया। और दूसरी बात एक बार और बता रहा हूं मैं, जाति जनगणना से पहले जो भारत के अंदर तारों से आए हुए ना बांग्लादेशी रोहिंग्या, पहले उनकी जनगणना करवाओ, उनको भगाओ यहाँ से। पहले उनकी शनाख्ती सारी करो, उनकी जांच पड़ताल करो कहाँ कहाँ बैठे। अब जिम्मेदारी देश के हिंदू और हिंदू सनातनियों की है कि आपकी गली में, आपकी कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, आपकी मंडी में, आपके बाजार में, आपके मॉल में, आपकी मार्केट में अगर ये रोहिंग्या हैं तो लोकल थाने में उनकी कंप्लेंट दो और उनका कारण पकड़ के ले जाओ। और सुनो, इज्जत भी देने की जरूरत नहीं है, कान पे बजाते हुए ले जाओ, लोकल थाने में ले जा करके जमा करो। हम तो अपने हरियाणा में कल से ये मुहिम चालू करेंगे, घसीट करके लेके जाएंगे। ये तो कल को आगजनी करेंगे यहाँ पर भाई साहब। बांग्लादेश में जो हुआ उस पर आप क्या कहेंगे? सर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। जो आज वो हिंदुओं के साथ हो रहा है, क्या हिंदुओं को टारगेट करने के लिए? किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, गलत है, बहुत गंदा है। वो टारगेट करने के लिए था सब, ये सब है ही होता है, क्या किया जाए। मतलब भारत आज़ादी के वक्त भी ऐसा हुआ है, बहुत टाइम पे ऐसा हुआ है, तो ये हो रहा है। अब जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहाँ पे सिविल वार टाइप की सिचुएशन है, वहाँ पे जो कमज़ोर है उस पर अटैक किया जाता है। 7 महीने पहले सुन तो लो, उसको भारत के बारे में पता क्या? हनुमान चालीसा उसको आती नहीं है, वो भारत के बारे में क्या जानेगा? सुनो मेरी बात, वो साला पता क्या बोलता है, वो साला कुत्ते का बच्चा बोलता है। 7 महीने पहले की वीडियो है कि देख लो भाई, भारत को बांग्लादेश से सीखना चाहिए, किंतु शांति प्रिय देश है भैया। वो नहीं बांगपंथी और लेफ्टिस्ट के सपोर्टर हैं वो भाई साहब, बड़े हैं मेरे से तजुर्बे में, पढ़े लिखे भी होंगे शायद, ये ध्रुव राठी से भी ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। एक बार बताओ, वो ध्रुव राठी हमारे देश के प्रधानमंत्री की कमियां बताता है, अमित शाह जी की कमियां बताता है, राजनाथ सिंह की भी 3 कमियां बताई थी उसने। कभी उसने ये बताया कि मेवात में क्या हुआ?
कभी वो 35 टुकड़े पे बोला, कभी वो दलित 3 बेटियों को 7 बलात्कारियों ने बलात्कार करके उनको जिंदा जीवित पेड़ पे लटका दिया, कभी उसने बोला। अभी अयोध्या के अंदर उसी के जीजा ही बोलूंगा मैं ध्रुव राठी को, क्योंकि वहां चुप्पी साधा बैठा है ना। तो वो जो दलित बच्ची 12 साल की बच्ची का एक वो वहां पर नेता जो इस्लाम धर्म को मानता है, उसने 12 साल की बच्ची का बलात्कार करा है और उसको 2000 रुपए देकर के फैसला करने की बोलता है। वीडियो वायरल है। तो ध्रुव राठी भाई साहब चुप क्यों है? वहां पर क्यों नहीं बोल रहे ध्रुव राठी क्यों नहीं बोला यहाँ पर? जब साक्षी लड़की को 42 चाकू मारे, ध्रुव राठी क्यों नहीं बोला? सुमित गुजर को मारा, ध्रुव राठी में बात में हिंदुओं को मारा, क्यों नहीं बोला? ये ध्रुव राठी के जीजा है, ध्रुव राठी इनका जीजा बता देना। ये को ध्रुव राठी जी को चुप बैठा हुआ है? अगर वो पढ़ा लिखा है, वो इंजीनियर है, तो सारा वो ठेकेदार हो गया क्या देश के लोगों का? ये बताइए बांग्लादेश में जो हो रहा है, महबूब शेख हसीना, कोई भी जगह देखिए जहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खत्म होता है, वहाँ पर ये चीज़ें आएंगी। लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन करना, जो भी बांग्लादेश के ऊपर बैठा है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। अदरवाइज क्या होगा कि वो जो लोग कमजोर हैं, जो बेचारे मार खा रहे हैं, वो फिर दूसरी जगह प्रस्थान करेंगे। दूसरी जगह बेचारा बोल रहे हैं, हिंदुओं की घर में घुस रहे रिवॉल्वर तलवार लेकर के। ध्रुव राठी सुन लो, मेरी ध्रुव राठी में पहुंच गए भाई, सुनो तो सही मैं जो बात कर यार। कोई बंदा एक सेकुलर होता है, एक होता है नीच सेकुलर। मतलब कि हिंदुओं के घर में रिवॉल्वर तलवार लेके घुस रहे हैं और सुंदर औरत और सुंदर बच्ची लेके जा रही है वहां पर 12-13 साल की, और उस बच्ची के संग 50-50 बंदे बलात्कार कर रहे हैं। ये सेकुलर नहीं है साले, नीच सेकुलर है। तो गूग भी खा लेंगे वो सेकुलर है। सेकुलर है तुम ही खाओगे गू। अगर तुम साले अभी भी नहीं जागे ना, तो तुम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो कि तुम्हारे घर में एक तलवार और रिवॉल्वर लेके घुसेंगे। सारी बात छोड़ दो। क्या भारत में कश्मीर में नहीं हो रहा, बंगाल में नहीं हो रहा, दिल्ली में नहीं हुआ, जहांगीरपुरी में नहीं हुआ? कहां की बात कर रहे हो? इतना भी सेकुलर मत बनो कि अपनी बेटी का भी बलात्कार तुम देख लो। सेकुलरों को लग रहा है कि अगर कोई जिहादी बलात्कार कर रहा होगा ना, तो ये उसको भी स्वीकार लेंगे, ये सेकुलर वो सेकुलर है। और भैया दूसरी बात तो एक बात भैया सीधी सी बात है, अगर मेरे भारत के अंदर अगर ये जिहादी ये सोच रहे हो कि डरा देंगे धमका देंगे, तो जिस दिन गलती से भी 2-3% सनातनी अगर डगमगा गया ना, 2-3%, मैं कह रहा हूं तारों तक दौड़ाएंगे, तारों तक और बॉर्डर तक दौड़ाएंगे इन देश में बसे हुए जिहादियों को। ये जाति की जनगणना तो करवा रहे हैं ये बैठ करके, इनकी ना करवा रहे हैं। कितने बसे हुए यहाँ पर? गली गली कॉलोनी में बसाओ इनको, अपनी गलियों में बसाओ, किराए पे दुकानें दो, किराए पे रखो, इनको बसाओ। आने वाले 30 साल बाद देख लेना तुमों की वो है। हालांकि कहा जाए कि भारत के अंदर मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यही शेख हसीना है। 3 साल पहले यही शेख हसीना नाचते हुए आई थी, ठुमके लगाते हुए। सबसे पहले निजामुद्दीन दरगाह पे गई थी, वहां पर फूल वूल चढ़ाए थे। तो पता क्या कह रही थी? बाहर आके स्टेटमेंट वीडियो वायरल है भैया। हमने शेख हसीना को ना ये 500 रुपए दे करके ना बोला था तू बोल दे भोंक दे इस बात को। शेख हसीना ने बोला था देश के मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं। देश के अंदर पूरे भारत के अंदर एक जगह ऐसी बताओ जहां पर मुसलमान कम हुआ हो, जहां पर मुसलमान प्रताड़ित हुआ हो, कोई भी वीडियो दिखाओ भाई साहब। चल क्या रहा है देश के अंदर? देश के अंदर इस टाइम तो भारत के कोने कोने पे भाई साहब मैं कह रहा हूं जाम लग जाने चाहिए, कर्फ्यू लग जाने चाहिए भारत के अंदर। देश के प्रधानमंत्री सुनो, देश के प्रधानमंत्री कुछ चुप्पी साधी बैठे हुए, कुछ चुपचाप बैठे हुए, और जो सारे लिबरल सारे पत्रकार वो क्या रवीश कुमार, सुनो मेरी बात, हर मुसलमान एक अरे जैसा मेरी नहीं बात सुनो ना। हर मुसलमान एक जैसा नहीं होता। अगर मुसलमान गंगा जमुना की तहजीब है, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है, तो कहाँ गया मुसलमान मेरे कंधे से कंधा मिला करके बोले जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा गलत हो रहा है? एक मुसलमान भाई मेरे साथ ये खड़ा हुआ है। पूछो ना भाई। भाई मैं कुछ गलत बोल दूंगा, मुझसे मत बुलवाओ। तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, क्या हर मुसलमान एक जैसा होता है? भाई हर इंसान एक जैसा नहीं होता। देखिए बोल दिया। तो भाई बोले ना जो वहां पर हिंदुओं के बच्चों के साथ करा, बच्चों के साथ करा जा रहा है। 3 अब सुन लो बांग्लादेश के अंदर, सुन लो भाई, बांग्लादेश के अंदर एक गाड़ी के अंदर 3 हिंदुओं को जलाया, नारे लग रहे, नारा तकबीर अल्लाह अकबर। इस्लाम में लिखा है कि हिंदुओं को जला करके नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे। ये चल रहा है भाई वहां पर। भाई हमारे धर्म में कहीं से कहीं तक नहीं लिखा ये चीज, कहीं से कहीं तक। भाई साहब वीडियो वायरल है, हजारों वीडियो वायरल है, हमने बोला है कि वीडियो माजे वायरल करो यार। एक ही जगह ना, हर जगह है ये चीज, ये हर जगह है हर चीज। ये जहाँ मुसलमान कम है ना, वहाँ की मस्जिदों मदरसों में पब्लिक जा रही है, बंदे निकलते में और खाली पीली चल रहे हैं, खाली पीली। हापुड़ में देखा है भी कुछ सुना तुमने किस्सा हापुड़ में? बताइए ना। हापुड़ के मैं बता रहा हूं। हापुड़ की असल में हम तो सुनने में बस ये आया, कहा उन्होंने कि उनके ऊपर थूका गया है। मस्जिद है बहुत अंदर, रोड है बहुत दूर, मेन रोड पे लोग कह रहे हैं उन्होंने थूका है। अब रोड पे तो बंदा जा रहा है, ऐसा थूक के ऐसे उड़का जाएगा? बाकी जो हमने सुना है हम तो ये बता रहे हैं।
बाकी जो बंदे डंडे पंडे मार रहे हैं ये चीज़ तो गलत है नहीं। पुलिस वाले भी उन्हें हटा रहे हैं बंदों को, वो नहीं हट रहे और गाली बक रहे हैं, बहुत अनस शनाप बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। अफगानिस्तान में जो हो रहा है इस समय, बाकी संख्या जो है 87%, बांग्लादेश में जो हो रहा है 87% मुस्लिम है। और वहाँ पे कुछ कहा जाए कि पहले एक समय में हिंदू बहुत ज़्यादा थे, अब बहुत कम हो गए वहाँ। कम क्यों हो जाते हैं? भाई देखो इस चीज़ की तो मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इस चीज़ की नहीं बता पाएंगे भाई साहब। नहीं एक सेकंड पूछने दीजिए भैया, मैं- कम क्यों? भैया मैं भी तो पूछूंगा। भैया 1 मिनट रुक जाइए, कम क्यों हो जाते हैं? भाई जो बहुत से बंदे हैं जिन्हें लग रहा है कि इसमें खतरा है, यहाँ से कम हो जाओ, इधर आ जाओ, क्योंकि यहाँ सेफ जगह है, यहाँ कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। मतलब जहाँ मुस्लिम ज़्यादा होता है वहाँ हिंदू का वहाँ खतरा हो जाता है। वहाँ खतरा होता है, वो क्यों होता है? अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर हिंदुस्तान में आज़ादी के समय मुसलमान कम था, हिंदू ज़्यादा था, तो यहाँ कैसे बढ़ गया? यहाँ भी खतरा लगता है क्या? यहाँ तो अल्लाह का शुक्र था, हमें आज तक तो भी कुछ हुआ नहीं। किसी कौन से मुसलमान है जो कहते हैं कि मुस्लिम खतरे में है, मुस्लिम पीड़ित है? भाई अल्लाह का शुक्र है आज तक कोई खतरे में नहीं है कोई भी। मेरे भाई हिंदू भी है, मेरे भाई मुसलमान भी है, सारे मेरे भाई हैं। जो 10 बंदे हैं ना, 10 बंदों में 2 बंदे गलत मिलेंगे तुम्हें बीच में खड़े हुए। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि हिंदू क्यों कम हो जाते हैं, अब आप बताइए। भाई ये नहीं बताएंगे ना इन्होंने क्या बोला, जहाँ पर हम ज्यादा हैं वहाँ हिंदू निकल जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है डर यहाँ पर खतरा है। तो कौन सा भाईचारा भाई का सांडे का तेल लगा के गंगा जमुना की तेजी रखी हुई है? अरे क्या बात का भाईचारा भाई साहब, क्या बात का जा रहा है? कश्मीर की मस्जिदों से निकली थी आवाज कि कौल पंडित की उस लड़की की, फलाने की लड़की मेरी, ढिकाने की लड़की मेरी, ढिमकाने की लड़की मेरी, सारा कूक लग गया। 5.5-6 लाख हिंदू वहां से निकल गया। कू मौलाना मौलवी रोड पे ना आए, कू ना कू शुक्रवार की नमाज पढ़ करके मौलाना मौलवियों ने बोले कू हिंदू वहां से प्लान कर रहे हैं, मौजपुर करावल नगर शास्त्री पार्क से कू प्लान कर रहे हैं, बटलाओ जामिया अब्दुल फजल से कू प्लान कर रहे हैं हिंदू। कू नहीं निकलते भाई साहब ये लोग। सही बोल रहा है ये बंदा, एक नंबर की बात बोली है इसने, तुम समझ नहीं पाए। जहां पर हम ज्यादा हैं, समझ गए इसने बोला क्या है। तो भैया मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, जितने भी तुम गुर्जर, जाट, बावन, दलित, शूद्र, बड़े बड़े चौधरी बनो ना, सुमित गुर्जर को किसने मारा है? किराएदार ने। मारने के अगले दिन किसने वीडियो डाली? उसी जिहादी ने वीडियो डाली।